हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। IORA इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहां आयोजित हुई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है काठमांडू, ऑप्शन डी है थिम्पू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ढाका। IORA इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहां आयोजित हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ढाका। नेक्स्ट आते हैं। अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेशिया। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी लानी है? एम क्या है? 10% की कमी लाना। नेक्स्ट आते हैं। अरीटापट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अरीटापट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और यह अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत आती है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये जो नोटिफिकेशन है किसके अंदर आती है? तो आंसर क्या होगा? द नोटिफिकेशन कम्स अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नेक्स्ट आते हैं। समाचारों में रहा संविधान का अनुच्छेद 324 किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है कैग, ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चुनाव आयुक्त। समाचारों में रहा संविधान का अनुच्छेद 324 किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट आते हैं। किस संस्था ने वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। किस संस्था ने वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। नेक्स्ट आते हैं। प्रोजेक्ट 22220 किस देश द्वारा विकसित परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर की एक श्रृंखला है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। प्रोजेक्ट 22220 किस देश द्वारा विकसित परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर की एक श्रृंखला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रूस ने हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में याकुतिया नामक परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट 22220 के तहत विकसित किया जाने वाला चौथा आइस ब्रेकर है। तो आपसे सिंपल ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम में याकुतिया क्या है? तो आइस ब्रेकर है जो कि परमाणु संचालित है। नेक्स्ट आते हैं।
AICTE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन नारायण, ऑप्शन बी है श्रीजेश रमन, ऑप्शन सी है TG सीताराम, ऑप्शन बी है एस श्रीधर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, TG सीताराम। सही आंसर क्या हो जाएगा? TG सीताराम। AICTE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, TG सीताराम को। नेक्स्ट आते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 नवंबर, ऑप्शन बी है 27 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 28 नवंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 25 नवंबर को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो 2022 की इसकी थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट आते हैं, RS-200 क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरोना वैक्सीन, ऑप्शन बी है वारशिप यूथपोत, ऑप्शन सी है गेहूं की नई किस्म, ऑप्शन डी है 2 स्टेज मल्टीपर्पज़ साउंडिंग रॉकेट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 स्टेज मल्टीपर्पज़ साउंडिंग रॉकेट। RS-200 क्या है? 2 स्टेज मल्टीपर्पज़ साउंडिंग रॉकेट है। अब थोड़ा डिटेल में इसे देख लेते हैं। इसरो ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से बहुउद्देशीय साउंडिंग रॉकेट RS-200 का लगातार 200वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। और इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? तो कौन सा था? रोहिणी RS-75। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 1967 में। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले RS-200 क्या है? 2 स्टेज मल्टीपर्पज़ साउंडिंग रॉकेट है। इसरो ने इसे लॉन्च कहाँ से किया? तो तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से। और यह कौन से नंबर का प्रक्षेपण था? तो 200वां प्रक्षेपण जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक किया। और भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित साउंडिंग रॉकेट कौन सा था? रोहिणी RS-75। इसे लॉन्च कब किया गया था इसरो के द्वारा? 1967 में। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने PSLV C-54 का उपयोग करके कितने उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9। एक तो आपका था EOS-06, ओशियनसैट 3 भी बोलते हैं, और इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट थे। अब थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं। इस मिशन के दौरान अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-06, जिसे और क्या बोलते हैं, ओशियनसैट 3, और 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए। और इसी में भारत ने भूटान के लिए एक नैनो सैटेलाइट छोड़ा था जिसका नाम था INS-2P, इसरो नैनो सैटेलाइट 2B। और इसे हम लोग डिप्लोमेटिक सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारत ने किसके लिए छोड़ा है? भूटान के लिए। इसके अलावा आनंद, जो कि क्या बोलते हैं उसे, स्टार्टअप के तहत है। एस्ट्रोकास्ट USA का है, 4 उपग्रह, और 2 थाईबोल्ट उपग्रह थे। नेक्स्ट आते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में किस संस्थान को टॉप 50 में स्थान दिया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT दिल्ली को, ऑप्शन बी है IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी है IIT रुड़की, ऑप्शन डी है IIT कानपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT दिल्ली को। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष 50 में स्थान दिया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT दिल्ली को। अब थोड़ा डिटेल में इसे देख लेते हैं। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में IIT दिल्ली एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इस रिपोर्ट में शीर्ष 50 में शामिल है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? 98वें स्थान पे है। और IIT बॉम्बे का कौन सा स्थान है? 72वां स्थान है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, टॉप 50 में कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में टॉप 50 में IIT दिल्ली है।
इसके अलावा दूसरे पोजीशन पर कौन है भारत में? IISc बेंगलुरु 98वें स्थान पे है और IIT बॉम्बे 72वें स्थान पे है। नेक्स्ट आते हैं, निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत नेशनल एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है दीपा मलिक, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीपा मलिक। निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किन्हें बनाया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीपा मलिक को। और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और खेल रत्न अर्जुन अवार्डी भी है। कौन? दीपा मलिक, जिन्हें निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, चीन कुकी मिजो जातीय समुदाय किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अच्छा, ये जातीय समुदाय न्यूज में क्यों है? तो जो बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्स है और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो ये बांग्लादेश से भाग के कहाँ आ रहे हैं? हमारे देश में आ रहे हैं, जहाँ पे मिजोरम गवर्नमेंट इन्हें फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। तो ये करंट अफेयर में बना हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। नासा का मिशन है। अब थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने बिना क्रू वाले आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में अपना पहला मून फ्लाई बाई सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, ये कौन से मिशन का हिस्सा है? तो आर्टेमिस 1 मिशन का हिस्सा है। किस देश का है? तो USA का है। नासा ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? इनका अलग ही चलता है। आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर आपने ऑप्शन ए सोचा है पाकिस्तान, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रूस। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस को। नेक्स्ट आते हैं, सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व है चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में हानले में स्थित होगा। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थित है। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या याद करना है? चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो लद्दाख में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि केवल 16 या 17 कम है 1000 होने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश ने चीन के साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है नॉर्वे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश ने चीन के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कतर ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? एक तो पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको, इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूपीएससी हो, स्टेट PCS 68 BPSC BSSC CGL किसी के लिए भी आप यहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।